नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड में हुकूमत की मुदाखलत के खिलाफ सिखों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गुरुद्वारा बोर्ड के सन 1956 के जवाबित में तरमीम करके हुकूमत ने गैर सिख और बैरूनी सिखों को नांदेड़ के गुरुद्वारा बोर्ड की रुकनियत दे दी है। हुकूमत की इस हरकत के खिलाफ सिख समाज सड़कों पर उतर चुका है। मुसलसल कई दिन से जिला कलेक्टर नांदेड़ के दफ्तर के बाहर सिख इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। एहतजाजियों ने हुकूमत की अनदेखी के खिलाफ अत्याचार दिवस यानी यौम इस्तेहसाल मनाया। सिखों का मानना है कि हुकूमत मजहबी मकामात में मुदाखलत कर रही है और तमाम मजहबी मकामात को अपने ज़ेर असर या अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही हैं, जो मजहबी आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। हजूर साहब नांदेड़ के तमाम सिख आज अत्याचार दिवस मना रहे हैं। नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस के सामने इस अत्याचार दिवस को लेकर सिख समाज धरने पे बैठा है। सिख समाज की ये मांग है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह अत्याचारी निर्णय लादा है सिख समाज पर कि गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट 1956 में संशोधन कर जबरन बाहर के 6 मेंबर बढ़ाए जाए, उसमें एक नॉन सिख शासकीय कर्मचारी की नियुक्ति की जाए, इस संशोधन का तमाम सिख यहाँ पर विरोध करते हैं और इस कानून रद्द करने की मांग करते हैं। उसी प्रकार 12 मार्च 2015 को इसी महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक तारा सिंह इसके कहने पर गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट 1956 में जबरन संशोधन करके सीधे अध्यक्ष की नियुक्ति का जो संशोधन किया है उसका भी हम विरोध करते हैं। ये महाराष्ट्र सरकार सभी धार्मिक स्थलों को अपने कब्जे में लेना चाहती है। ये सिखों की अल्पसंख्यक संस्था है तखत सचखंड श्री हजूर साहिब, इसकी गरिमा है। आज पूरा देश हमारे 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह साहेब द्वारा अकाल तख्त की स्थापना करने के बाद में मीरी पीरी की जो तलवार धारण की थी उस मीरी पीरी दिवस को मना रहा है। और यहाँ के जो तखत है तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब, उसकी गरिमा को लेकर हम यहाँ धरने पे बैठे हैं कि हमारे तखत को कब्जे में ना लिया जाए। सिख समाज का आंदोलन 1 महीने से शुरू है। गवर्नमेंट ने कोई दखल नहीं ली है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया है जिसे बाद में विधानसभा के सत्र में लिया गया था। विधानसभा के सत्र में इसमें चर्चा हुई या ना हुई, इस विषय को गोल किया गया है। हमारे गुरुद्वारा बोर्ड की जो अध्यक्ष है तारा सिंह, वो भी खामोशी अपनाई हुई है और गलत सुलट बयानबाजी करके और गलत खुलासे करके हमको गुमराह कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहेगा। 28 तारीख को गुरुद्वारा बोर्ड की बैठक है। उस बैठक में सभी सदस्य नांदेड़ में मीटिंग लेकर इस संशोधन को रद्द करने के लिए ठराव पारित करने वाले हैं। और उस ठराव के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो एक व्यापक आंदोलन होगा जो राष्ट्रीय स्तर का होगा।